कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आइए प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका टीचर अंकित जायसवाल आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आफ्टर स्कूल में आपका सभी का स्वागत करते हैं। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल टॉपिक लेकर मैं आ चुका हूँ क्लास 11th के लिए, है ना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक तो आप 8 9 10th पढ़ा रहे थे, 11th पे आ गए। बच्चों, हमारा अल्टीमेट गोल 11th 12th ही है ना, कि इवेंचुअली हमें 11th 12th को भी पढ़ाना है। बट अब आप समझिए बात को, है ना, कि मैं अभी 8th 9th और 10th पढ़ा रहा था। क्यों मैं इन 3 क्लास में फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि बच्चों मैथ्स का जो बेसिक्स हैं वो यहीं से डेवलप होते हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चा बहुत सफ़र करता है ना, उसको बहुत बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत, मतलब इवन इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाता। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि x/2 + 13 इज इक्वल्स टू 26 है, इसमें x की वैल्यू बताओ। मैं ये वादे से बोल सकता हूँ, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके दोस्त होंगे जो क्लास 8 से लेकर 10th के बीच में होंगे, उन पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देना। उसमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर देयर जो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये बेसिक्स डेवलप कराने के लिए मुझे उन बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है जो अभी 8th 9th और 10th क्लास में थे। अब उनका बेसिक्स बनने लगा है, उनको कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। तो अब धीरे धीरे अल्टीमेटली हम इवेंचुअली 11th क्लास और 12th क्लास की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। बट धीरे धीरे करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, एकदम नहीं। सो हम देखो, आपकी क्लासेस जो होंगी 6th to 12th होगी, है ना। मैं आपको फिर से बता दूं, 6 से 12 होगी। जो 11 12 है उसके लिए हम बच्चों को 6 से लेकर 10 तक का उनका फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं, मतलब उनका फाउंडेशन बना रहे हैं। और उसके बाद 11th और 12th में वो नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हैं। सो वो भी हम चीज़ें करवाएंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, क्लास 11th का टॉपिक है। अब सर, क्लास 11th का आपने बाइनोमियल थ्योरम ही टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि देखो, टॉपिक चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये बीच का चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर क्लास 11th में आता है सेट्स। लेकिन सेट पढ़ाने के पहले मैं बच्चों 10th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, उसी का पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम। मतलब बाइनोमियल थ्योरम से ही पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकला हुआ है। सो जो चीज़ हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अगर उसी से रिलेवेंट कोई चीज़ हम 11th में पढ़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट 11th के मैथ्स की तरफ ज़्यादा अच्छा बनेगा एज कम्पेयर टू हम ऐसा टॉपिक उठाए जब तक हमने पढ़ा नहीं। सो इसलिए हमने अभी बाइनोमियल थ्योरम का सिलेक्शन किया है इस टॉपिक का। ये मेरे बारे में दिया हुआ है यहाँ पर कि भाई अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि अंकित सर ने क्या क्या किया हुआ है ज़िंदगी में, बहुत कुछ किया, हर इंसान ने बहुत कुछ किया हुआ है। थोड़ा सा छोटा सा डिटेल मैंने अपने बारे में लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि मैं AIEEE, देखो ये जो जेई मेंस, जेई का एग्ज़ाम, IIT जेई, हमारे ज़माने में सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होती थी, एक सिंगल एग्ज़ाम होती थी बच्चों, ठीक है। तब कोई मेंस और एडवांस नहीं होता था। देखो 3 कैटेगरी से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे, एक तो IIT जेई होता था, फिर AIEEE होता था। AIEEE से आपको NIT कॉलेज मिलते हैं, जो आज के टाइम में जेई मेन से मिलते हैं ना। आप इस समय जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है उस उसके थ्रू आपको NIT मिलते हैं, है ना। अगर आपके 99.95 परसेंटाइल ऐसे कुछ आते हैं, 99 परसेंटाइल आते हैं, तो आपको NIT का कॉलेज मिलता है। लेकिन हमारे समय जेई मेंस नहीं होता था, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता था, IIT जेई। और उस समय एक सेकंड एग्ज़ाम होता था NIT के लिए, वो होता था AIEEE। और एक स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता था, उसको बोलते थे PET, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्स, थर्ड वाला जो एग्ज़ाम है तो स्टेट लेवल का था। मैंने जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम AIEEE क्रैक किया था, और उसी के थ्रू मुझे जम्मू कश्मीर का कॉलेज मिला जहाँ से मैंने बीटेक कंप्लीट किया। फिर अभी हमने एक कंपनी स्टार्ट की है जिसमें मेरे साथ 4 फाउंडर्स लोग हैं, चारों ने मिलकर स्टार्ट किया आफ्टर स्कूल। चारों ही मास्टर टीचर है, आप चारों टीचर से मिल चुके हैं, है ना। मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, एक सर हैं कृतिक सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिमांशु सर आपको बायो पढ़ाएंगे और शुभम सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। सो हम चारों टीचर्स ने मिलकर आफ्टर स्कूल स्टार्ट किया है। आफ्टर स्कूल स्टार्ट करने का मोटिव वही है कि भाई जो बच्चा है बहुत सफ़र करता है एजुकेशन सेक्टर में, खासकर उसके बेसिक्स बहुत वीक हैं, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो हम 4 लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, जैसे तो वैसे तो हम एडटेक कंपनी की बात करें, जो हम भी आगे जाके एडटेक कंपनी ही बनने वाले हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन में हम बात करें तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबसे बेस्ट हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम भी इस ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में अपना, कह सकते हैं, एक
योगदान देना चाहते हैं, जहाँ पर बच्चों को हम हेल्प करें, है ना, उनके बेसिक्स को डेवलप करें, जहाँ वो पीछे हट रहे हैं, जहाँ पर जो सब्जेक्ट्स में लैग कर रहे हैं उसमें उनको हेल्प कर सकें, आगे बढ़ा सकें। इसलिए हम ऑनलाइन यूट्यूब पर आए हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और कुछ हमारा मोटिव नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे 11 साल का है, और बच्चों का जो कहना है, बेस्ट नॉन फोर, बच्चों का कहना है कि जब सर मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमें मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगता है, और जो मैथ्स को लेकर डर बना हुआ था वो डर दूर हो जाता है, उनको एक मैथ्स से प्यार होने लगता है ना। तो हम वही सिखाने वाले हैं कि आपको मैथ्स से प्यार करना सीखना चाहिए, ताकि आपका जो करियर है बहुत अच्छा बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में डिस्कशन हो गया, और क्लास 11th के बारे में मैंने बता दिया कि हम क्लास 11th क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। और एक इक्वेशन लिखी है, आप लोगों से मैं चाहूँगा कि इस इक्वेशन का आंसर x की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा वीडियो जरूर देखें, कई सारे लेक्चर वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं बेसिक कैलकुलेशंस पर, उनको जाकर देखें और इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम सर क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो ऑलरेडी शायद आपको आते होंगे, 10th क्लास में आपने सीखे होंगे। उसका यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी टू द पावर 0 क्या होगा, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर n टू द पावर 0 वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि a प्लस बी की जो पावर अगर 0 है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर a प्लस बी की पावर 1 होगा तो हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बोलूँ कि आप a प्लस बी का होल क्यूब लिख के बताओ, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये सर a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों a प्लस बी की पावर 4 बताओ, तो मैक्सिमम बच्चे ये नहीं बता पाएंगे, है ना, ये बच्चों को नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने 10th क्लास तक ये चीज़ें पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, बट इसके आगे उनको जाने में, इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसके आगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करने में उनको दिक्कत होती है। सो इसका सॉल्यूशन हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू देना चाहते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम इसमें आपकी क्या हेल्प करेगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट करते चले। देखो मैं बार बार बोलूँगा, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बस आप चीज़ों को देख रहे हैं एक मूवी की तरह, और कुछ दिन बाद जैसे हम मूवी भूल जाते हैं, मूवी तो वैसे तुम नहीं भूलते हो, बट धीरे धीरे जो पढ़ाई की चीज़ें हम हमारे दिमाग से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो भी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं उसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर लिखें अच्छे से। सो हमने यहाँ पर देखा कि सर आपने जो a प्लस बी की पावर 0 से a प्लस बी का होल क्यूब लिखा, इतना तो हमें पता है। अब ये बच्चों बनता कैसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, तो इसके पीछे का लॉजिक समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। देखो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा हुआ, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल ध्यान देना, क्या होता है पास्कल ट्रायंगल अभी समझते हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, देखो ट्रायंगल आपको पता है इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। अब इसमें जैसे आप ध्यान दोगे, इस स्लाइड में आप ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ जैसे मैंने a प्लस बी की पावर 2 पूछा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। सो आपने बताया सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ए स्क्वायर, यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट क्या है, देखो ए स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा है क्या, यहाँ पर कॉफिशिएंट हम देखते हैं। सबसे पहले कॉफिशिएंट को समझते हैं। सो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है सर, 1 है। क्या बात समझ में आ रही है ना, ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है सर, 1 है।
ए बी का कॉफिशिएंट क्या है, ये ए बी लिखा है, ए बी का कॉफिशिएंट क्या है, तो ए बी के आगे क्या नंबर लिखा है सर, 2 लिखा है, तो ए बी का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो बी स्क्वायर के आगे क्या नंबर लिखा है, 1। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो कॉफिशिएंट है वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1, 2 एंड 1 से दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखो, a प्लस बी है ना, a प्लस बी की पावर 1, यहाँ पर कॉफिशिएंट a का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा। ठीक है, और b का कॉफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, b का कॉफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, तो क्या होगा, वो भी 1 होगा। देख पा रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी की पावर 0 है, तो इसको हमने 1 ही लिखा था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। a स्क्वायर b का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। ए बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है और b क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है। तो आप ध्यान से देखो, कॉफिशिएंट क्या बन रहा है, 1 3 3 1। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाना चाहूँगा, समझना ध्यान से। पास्कल ट्रायंगल को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आप समझ पाए। पास्कल ट्रायंगल में बच्चों, आपके लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने a प्लस बी की पावर 0 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था, 1। a प्लस बी की पावर 1 लिखा था, तो हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता जा रहा था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इनके कॉफिशिएंट की बात करें तो इनका कॉफिशिएंट क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, ए बी का कॉफिशिएंट 2 है, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो उसी तरीके से लिखा होता है। अब यहाँ देखो, ए क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, 1, ए स्क्वायर बी का कॉफिशिएंट क्या है, 3, ए बी स्क्वायर कॉफिशिएंट 3 और बी क्यूब का कॉफिशिएंट 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो अब एक ध्यान से देखो, एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ये देखो ऐसा ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है, ये ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है, जहाँ पर एंड जो है, एंडिंग में हमेशा क्या आ रहा है ना, दोनों टर्म, दोनों एंड पे, बोथ एंड्स, दोनों एंड पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। किसी भी एक जो सीरीज है, सीरीज के जो बोथ एंड्स है वहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, और इसी 1 को हम कनेक्ट करके क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। तो कहने का बच्चों मतलब ये है कि पास्कल ट्राइंगल का मतलब ये है कि उसके जो एंडिंग पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन एंड होता है वहाँ पर 1 आता है, लेकिन बीच में जो कॉफिशिएंट है उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। चलिए, तो मैंने एक थोड़ा सा बेसिक बताना चाहा कि ये पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है, इस तरीके से जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स में जो हमने एल्जेब्रा पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, उसी से पास्कल ट्रायंगल बना है। अब उस पास्कल ट्रायंगल को डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटके हैं, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, और हो सकता है एक ही चीज़ को मैं कई बार रिपीट करके आपको बताऊँ, ताकि जो हमारा बच्चा है एक बार में नहीं समझ पाता है, तो वो 2 बार 3 बार जब मैं चीज़ों को समझाऊंगा तो जरूर समझ जाएगा। ठीक है, हमारा मोटिव ये है कि हम चीज़ों को बहुत बेसिक से डिस्कस करें और रिपीटेटिवली उसका यूज़ करें, बार बार उसको बताने की कोशिश करें, ताकि दिमाग में बच्चे के बैठ जाए। ठीक है, अब पास्कल ट्रायंगल अभी मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझना, पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे, देखो यहाँ पे 1 लिखना है, आपको पता चल गया कि लास्ट जो टर्म्स होगी, मतलब एंडिंग जो टर्म्स होगी वहाँ पर 1 आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, एंडिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ फिर 1 आ गया, और 1 + 1 क्या बनेगा, 2। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 + 1 क्या होगा, 2, और यहाँ फिर से 1 आ गया। अब फिर 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, बीच की टर्म्स क्या होंगी वो डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, इनको प्लस करके, 1 + 2 क्या होगा, 3, 2 + 1 क्या होगा, 3। तो बन गया पास्कल ट्रायंगल, देखो कैसे बीच में बन रहा है। और ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, 1 1, ये सब कोफिशिएंट है, ये सब क्या लिख रहा हूँ ये सब बच्चों कोफिशिएंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, फिर मैं आगे गया, 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, 1 + 3, 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4। ठीक है, देखो ये सारे किसके कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है बच्चों a + b की पावर 4 के हैं, है ना। ये जो कोफिशिएंट है a + b का होल क्यूब है, उसके कोफिशिएंट, है ना, आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, ये जो हमने लिखा है
इसमें देखो यहाँ ध्यान से, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। सो 1 3 3 1 ये भी किसके कोफिशिएंट है, a प्लस बी के होल क्यूब के। अब मैं अगर आगे चाहूँ तो यहाँ 1 लिख दूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, तो बीच के कोफिशिएंट क्या होंगे, तो मैं a प्लस बी की पावर 5 के कोफिशिएंट बता सकता हूँ क्या होंगे, 1 5, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 4 5 हो गया, 4 प्लस 6 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10 अगेन, एंड 4 प्लस 1 इज 5 एंड 1, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये सारे कोफिशिएंट हो गए a प्लस बी की पावर 5। अगर मुझे a प्लस बी की पावर 6 बनाना है और उसके कोफिशिएंट लिखना है तो क्या होंगे, 1 है ना, क्योंकि एक्सट्रीमेंट पे तो 1 ही आना है। 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 इज 15, 10 प्लस 10 इज 20, 10 प्लस 5 इज 15, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 1, ठीक है। सो ये बच्चों सारे क्या है, कोफिशिएंट है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हम बाइनोमियल थ्योरम में इन कोफिशिएंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट एक नॉर्मल में पास्कल ट्रायंगल समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, आप देखो ध्यान से, ये सारा क्या बन रहा है, ये आपको ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। जो इसके एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर भी हमेशा एंडिंग में 1 आता है और यहाँ भी 1 आता है, बीच में नंबर्स चेंज हो रहे हैं, और नंबर चेंज कैसे होते हैं, इनके नंबर्स को प्लस करा, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 2 करा तो 3। मतलब अगर आपको सपोज a प्लस बी की पावर 4 बनाना है ना, जैसे ये a प्लस बी की पावर 4 है, तो आपको a प्लस बी की पावर 3 के कोफिशिएंट पता होना चाहिए। देखो ये 1 3 3 एंड 1, अब मैंने इनको प्लस करके नेक्स्ट कोफिशिएंट बना लिया a प्लस बी की पावर 4 के, जैसे 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4 एंड अगेन 1, ठीक है। अगर सपोज मुझे a प्लस बी की पावर 5 बनाना है तो मुझे a प्लस बी की पावर 4 पता होना चाहिए। वो क्या होगा, 1 प्लस 4 इज 5, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 5 एंड अगेन लास्ट में 1, ठीक है। तो ये पास्कल ट्रायंगल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे चलते हैं और इसकी डिटेल में बातें करते हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे मैंने लिखा इंडेक्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इंडेक्स समझाना चाहता हूँ कि इंडेक्स क्या होता है, पावर क्या होती है। हर चीज़ का हम बहुत ही कह सकते हैं कि डिटेल में बात करेंगे और ज़्यादा बातें करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एग्जांपल करा दिया और ख़त्म काम, ऐसा नहीं। मैक्सिमम चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इंडेक्स की बात करें, पावर की बात करें, जैसे सपोज a प्लस बी की पावर 2, तो ये जो 2 है ना बच्चों, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। इन जनरल आप पावर सुनते हैं, मैक्सिमम टाइम आप क्या देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। और बुक्स में आपको इंडेक्स भी दिया है, तो इंडेक्स और पावर दोनों ही सेम टर्म है, दोनों का काम सेम है, पावर को रिप्रेजेंट करना, नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी की पावर 3, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा या पावर क्या होगी, क्या होगी सर, 3 होगी। समझ पा रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी की पावर 4, तो यहाँ पावर क्या होगी, पावर होगी 4, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी की पावर 5, तो यहाँ इंडेक्स या पावर क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इंडेक्स और पावर का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अब हम आगे चलते हैं कि सपोज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। देखो अगर मैं a प्लस बी की पावर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी ही मिलेगा। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब करता हूँ तो क्या मिलेगा, a क्यूब, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से आप देखो, हम क्या कर रहे हैं कि जिसकी पावर या इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स और पावर का सीधा नंबर ऑफ टर्म्स से कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, देखो ध्यान से, यहाँ a प्लस बी की पावर 1 था, a प्लस बी की पावर 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, a और b 2 टर्म्स है तो इनको हम 2 टर्म्स बोलेंगे। यहाँ a प्लस बी की पावर 2 थी, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। यहाँ a प्लस बी की पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, 1 2 3 4। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखें कि जो पावर है ना, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो, ध्यान से समझना, है ना। अगर सपोज यहाँ पर इंडेक्स 1 है या पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2 है प्लस 1।
यहाँ 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यहाँ पे पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। अगर मैं बोलूँ कि a प्लस बी की पावर 4 में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी तो आप बोलोगे 4 प्लस 1 5। अगर मैं पूछूं a प्लस बी की पावर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी तो आप बोलोगे 5 प्लस 1 6। सर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, जैसे लिखा है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सिंगल टर्म बोलेंगे 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 टर्म हो गई। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 ये 4 टर्म हो गई, ठीक है, इनको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल आपको टर्म्स के बारे में भी बता दूं कि टर्म्स होती क्या है। जैसे सपोज एक एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। समझ रहे हो, जैसे एक इक्वेशन ऐसी हो जाती है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जो कि क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके सारे बेसिक्स मैं रिवाइज कराते चल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर बहुत बेसिक पढ़ा, बच्चों पढ़ाना पड़ता है, आज की डिमांड ये है। ऑनलाइन क्लास में बच्चा डाउट भी नहीं पूछ सकता है। जब ये यूट्यूब पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको अगर कोई डाउट आ जाए तो आप पूछ नहीं पाओगे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, बट फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि हर चीज़ मुझे क्लियर करते हुए चलना है ताकि बच्चे को हर पॉइंट पे चीज़ें समझ में आए। हो सकता है थोड़ा रिपीटेटिव हो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली लगेगा कि जब एक बार फाउंडेशन बन जाएगा ना आपका, फिर देखो मैं कितनी स्पीड से आपको लेके चलूंगा। बट पहले अभी हम बेस बनाना चाह रहे हैं, आपका फाउंडेशन अच्छा हो तभी तो हम उन ऑनलाइन टीचर से अलग हट के वीडियोस बना पाएंगे जो सभी लोग बना रहे हैं कि बस पढ़ा रहे, बट वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा कितना कमज़ोर है आज की तारीख में, है ना। आज की तारीख में स्टूडेंट बहुत वीक है, उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, उनको बिल्ड कराने के लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। देखो मैंने अभी बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट ही नहीं किया, मैं बस तुम्हें बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पास्कल ट्रायंगल बता दिया, सब कर दिया, लेकिन आऊँगा मैं बाइनोमियल थ्योरम पे आऊँगा। आपको पर पहले इंटरेस्ट तो बनाओ कि हो क्या रहा है, आपका फाउंडेशन तो बने। तो हमने यहाँ पर देखो अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ए प्लस बाइनोमियल थ्योरम की बात करी, थ्योरम की तो अभी बात हुई नहीं है, बस एक टॉपिक डाला जहाँ पर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमने कॉफिशिएंट सीखा कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं, कॉफिशिएंट कैसे पता करते हैं, कॉफिशिएंट निकालना सीखा। फिर पास्कल ट्रायंगल की बात करी कि पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने पावर की बात करी, वो फिर पावर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगी, नंबर ऑफ टर्म्स पावर पे डिपेंड करती है ना, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें आपका आगे पास्कल ट्रायंगल का और आगे यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई a प्लस बी की पावर 4 आपको बनाना है, a प्लस जैसे a प्लस बी का होल क्यूब होता है ना, इधर ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल क्यूब मैंने लिखा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a प्लस बी की पावर 4 बनाना है, तो आप इजीली बना सकते हैं, कैसे, पास्कल ट्रायंगल से। लेकिन पास्कल ट्रायंगल सिर्फ आपको कॉफिशिएंट दे रहा है, ध्यान से समझिए, पास्कल ट्रायंगल आपको क्या दे रहा है बच्चों, कॉफिशिएंट दे रहा है। ये जो पावर्स है ना, जो इंडेक्स बोलते हैं हम, जिसको पावर बोलते हैं, ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसको समझना जरूरी है। देखो ध्यान से समझो, पास्कल ट्रायंगल से हमको क्या मिल रहा है, कॉफिशिएंट मिल रहा है। जैसे a प्लस बी का पावर 3, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1। लेकिन जो ये ए क्यूब लिखा है, ये जो ए स्क्वायर बी लिखा है, ये जो ए बी स्क्वायर है और ये जो बी क्यूब है, ये कैसे आ रहा है उसको हम समझते हैं अब आगे। तो उसके लिए हम देखो ध्यान से समझो, पावर्स को कैसे हम बोल सकते हैं एडजस्ट करना है। जैसे मैंने बोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान समझो, तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को सबसे मैक्सिमम पावर रखनी है। सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जो है पावर क्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब दोनों डिग्री का जो सम है, दोनों टर्म्स का जो सम है डिग्री का, वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं बच्चों, ए स्क्वायर। तो सबसे पहली टर्म, फर्स्ट टर्म को मैक्सिमम, फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो आपको क्या करना है, मैक्सिमम बनाना है। क्या हुआ, कोई है क्या उधर, कौन, तो फर्स्ट टर्म की जो पावर है मैक्सिमम बनाना है, ठीक है।
तो हमने फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम बना दी, और ये पता कैसे चलेगा, ये आपका नंबर बताएगा आपको कि फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम क्या करना है। फिर क्या करना है, सेकेंड टर्म में जो है पावर एक एक कम करते जाना है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोल रहे हैं सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम और सेकेंड टर्म की पावर मिनिमम, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। जैसे सपोज ए प्लस बी की पावर एन है, कोई एक्सप्रेशन है ए प्लस बी की पावर एन में, तो आपकी फर्स्ट टर्म मैक्सिमम होगी और जो सेकेंड टर्म की पावर है वो क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि इन दोनों का जो सम है एन होना चाहिए, एन से बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही एन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये फर्स्ट टर्म आपकी बन गई। अब आगे चलते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ, है ना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ बच्चों, जिसको कुछ नहीं आता है ना, जब 8th क्लास का बच्चा है वो भी सीख सकता है 11th क्लास के कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखकर। सो ए की पावर 2 बी की पावर 0, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा फर्स्ट टर्म बना, इसमें ये ए की पावर 2 बी की पावर 0, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम करनी, सेकेंड टर्म की पावर मिनिमम करनी, तो 0 होगी। अब नेक्स्ट आगे मैं क्या लिखूंगा, ये जो फर्स्ट टर्म थी उसकी पावर एक एक कम करते हुए जाना है, फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम करते जाना है, और सेकेंड टर्म की पावर एक एक बढ़ाते जाना है। अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर था, तो अब एक पावर कम करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और बी जो फर्स्ट बी की पावर कितनी थी, 0 थी, तो बी की पावर एक बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, देखना। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब जो है लास्ट में ए की पावर, अब मैं क्या करूंगा, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले सेकंड टर्म में ए की पावर 1 थी, फर्स्ट टर्म में ए की पावर 2 थी, तो अब थर्ड टर्म में ए की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और बी की पावर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो जो ए है उसकी पावर मैक्सिमम थी सबसे पहले, फिर उसके बाद एक कम हो गई और लास्ट में जाके 0 हो गई। समझ पा रहे हो? वहीं हम सेकेंड टर्म की बात करें, है ना, सेकेंड टर्म की बात करें तो स्टार्टिंग में 0 थी पावर, फिर पावर इंक्रीज हुई और लास्ट में जाके सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। क्या क्लियर हुई बात? थोड़ा बहुत क्लियर होगी, पूरी क्लियर नहीं होगी मेरे साथ, मुझे पता है कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं आई, उनके लिए हम फिर से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मुझे बताना है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें कॉफिशेंट की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, हम जो पावर्स को कैसे डिफाइन करें, पावर्स को कैसे अरेंज करना है वो सिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोल दूंगा सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अभी बताया मैंने पीछे कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना 3 से कम। और बी कितना होगा, 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म में इन दोनों का जो सम है कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तो हो चुका है। अभी देखो ए की पावर 3 बी की पावर 0 प्लस, अब ए की पावर कम करते जाएंगे, ए की पावर एक कम करी तो कितना हो गया, 2, और बी की पावर एक बढ़ा दी तो 0 थी, तो अब इंक्रीज होकर 1 हो गई, तो 2 + 1 इज अगेन 3 हो गया। प्लस अब वापस ए की पावर एक कम कर दी, ए की पावर एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, तो बी की पावर इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ए की पावर एक और कम कर दी तो हमने बचा यहाँ पर ए की पावर 0, और बी की पावर क्या होगा, एक और बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, 3। तो अब ध्यान से देखो, जो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब, क्योंकि बी की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये तो ए क्यूब बन गया। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर जो मैं चीज़ बताना चाहता था, ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें हम पावर की बात करते हैं, वो समझ में आ चुकी होगी। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो यहाँ पर भी तो यही होता है, ये जो आपका फार्मूला बना है, ये देखो, ये वही तो है ना, ये जो सारे आपके वही चीज़ लिखी हुई। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे सपोज मुझे ए प्लस बी की पावर 4 बनाना है, ठीक है, तो क्या बनाऊंगा, सबसे पहले ए की पावर मैक्सिमम, बी की पावर मिनिमम, फिर ए की पावर एक एक कम करते जाओ, पहले 4 थी तो अब क्या हो जाएगी, 3, और बी की पावर बढ़ाते जाओ, पहले 0 थी तो अब क्या हो जाएगी, 1, फिर ए की पावर एक और कम करी, पहले 3 थी तो 2 हो गई, और बी की पावर एक और बढ़ा दी तो 1 थी तो अब 2 हो गई, फिर ए की पावर एक और कम करी तो 1 हो गई। ठीक है, और बी की पावर एक बढ़ा दी हमने तो ये 3 हो गई, फिर लास्ट में ए की पावर मिनिमम मतलब 0 और बी की पावर मैक्सिमम मतलब
ठीक है, तो ये a प्लस बी की पावर 4 बन गया। अब इसके कोफिशिएंट कैसे डिसाइड होगा, वो हमने पास्कल ट्रायंगल में सीखा था ना भाई, ये रहा पास्कल ट्रायंगल। ये देखो a प्लस बी के पावर 4 के जो पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है 1 4 6 4 1। ठीक है, इसको लगा देते हैं वहाँ पे, तो आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, 1 1 1 1 2 1, फिर 1 3 3 1 और 1 4 6 4 1। सो ये किसका बन गया था, देखो ये ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे बना एक बार फिर बता देता हूँ, एक्सट्रीम एंड पर हमेशा 1 आएगा, और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और लास्ट में फिर 1। फिर हम आगे देखें तो 1 प्लस 3 का हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 का हो जाएगा 6, 3 प्लस 1 का हो जाएगा 4, और एक्सट्रीम एंड पे हमेशा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से जो मिडिल टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो हम निकाल सकते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पे इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4, 1 इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 0, 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब बी 1, 6 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई ए 1 बी क्यूब, और लास्ट में आपका 1 ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो एक तो क्या बनेगा ए की पावर 4, ये क्या बन जाएगा 4 ए क्यूब बी, ये 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर, ये आपका ए प्लस बी की पावर 4 बना लिया। सो ये बाइनोमियल थ्योरम का हम एक्सपांशन भी सीखेंगे, बट ये बेसिक पास्कल ट्रायंगल से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और आप समझ पा रहे होंगे कि पास्कल ट्रायंगल से हम कैसे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर्स को निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई a प्लस बी की पावर 5 बताओ। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं, है ना, पूरा रिकैप करते हैं, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल और पावर को बैलेंस करके हम कैसे a प्लस बी की पावर 5 बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो, तो ये 1 1 हमेशा एंड पे होता है, फिर ये 1 1 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये मैं क्या लिख रहा हूँ कोफिशिएंट, इससे क्या निकालेंगे हम कोफिशिएंट। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल हमें क्या देता है कोफिशिएंट देता है, ये 1 और 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3। ठीक है, फिर ये 1 और ये 1, 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6। ठीक है, एंड 3 प्लस 1 इज अगेन 4। फिर आगे गए तो 1 1 प्लस 4 इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 1। सो अब ध्यान से देखो, ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये a प्लस बी का होल क्यूब का कोफिशिएंट है, ये आपका a प्लस बी की पावर 4 के कोफिशिएंट है, और ये a प्लस बी की पावर 5 के कोफिशिएंट। अब आपसे मैंने पूछा a प्लस बी की होल पावर 5 बताओ। ठीक है, सो ये सारे कोफिशिएंट आपके पास आ चुके हैं, 1 5 10 10 5 1, है ना। इसका मतलब अब सीधी सी बात है, आपने अभी सीखा था, अभी आपने क्या सीखा था कि पावर और नंबर ऑफ टर्म्स के बीच का जो लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, क्या था लॉजिक कि अगर सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो क्या होगी, एक ज़्यादा होगी, 2 प्लस 1 3, है ना। a प्लस बी की पावर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 3 प्लस 1 4 होगी। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी की पावर 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल सही है। क्या यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। तो सर a प्लस बी की पावर 5 के कोफिशिएंट तो हमने बना लिए, अब इसकी जो पावर्स है उसको कैसे लिखें, अभी हमने सीखा भी था, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, तो हमने क्या सीखा है, फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम, तो फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम क्या होगी 5, और सेकेंड टर्म की 0, क्योंकि इन दोनों पावर का जो सम है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, प्लस फिर फर्स्ट टर्म की पावर कम करते जाएंगे, तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और बी सेकेंड टर्म की पावर बढ़ाते जाएंगे, सेकेंड टर्म की पावर 0 थी तो अब क्या होगी 1 होगी, अगेन 4 प्लस 1, इनका सम हमेशा 5 होना चाहिए, प्लस फिर वापस a की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, फिर a की पावर और कम हो गई, b की पावर बढ़ती गई, फिर a की पावर 1, b की पावर 4, और लास्ट में जाके a की पावर 0 और b की पावर। ठीक है, अब इसमें हमें कोफिशिएंट को चिपकाना है, कोफिशिएंट कैसे चिपकाओगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, ये 1 है तो 1 कहाँ जाएगा सबसे आगे, फिर यहाँ 5 है तो देखो ये 5 कहाँ चला गया इधर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये 10 है तो 10 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ 10 है तो फिर से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 5 है तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, और ये लास्ट में क्या है 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b, क्योंकि b की पावर 1 b होगा, फिर 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4, और लास्ट में आ जाएगा a तो 0 हो गया, b की पावर 5। सो अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन के रेडी हो गया है वो ये रहा। ठीक है, सो आई होप आपने a प्लस बी की पावर 5 को कैलकुलेट करना सीख लिया है, उसका फार्मूला बना दिया आपने, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब सपोज सर आपका एक डाउट आ जाए कि सर आपने ये सारे तो पॉजिटिव सिखा दिए हमको, है ना, अभी तक जितनी भी चीज़ें लिखाई हैं आपने, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, फिर अगर आप बात करें a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन सर वहीं पर अगर हम बात कर लेते a माइनस बी का होल क्यूब, तो बच्चों ध्यान दो, आपको लिखना वही है, पहले आप लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख दिया, है ना, स्टार्टिंग पॉजिटिव पावर से, पॉजिटिव टर्म से करेंगे कि स्टार्टिंग में जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस। तो अगर किसी नंबर के आगे, किसी टर्म्स के आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग पॉजिटिव साइन से करना है, तो ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अल्टरनेट, प्लस, स्टार्टिंग पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब एक एक टर्म छोड़ के आपको पॉजिटिव नेगेटिव करते जाना। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, यही लिखते हैं हम a माइनस बी का होल क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और इन दोनों को पास में लिख दिया। ठीक है, सो अगर साइन नेगेटिव आ जाए तो आपको इस तरीके से डरना नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे सपोज आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, a प्लस बी की पावर, a प्लस बी की पावर 5 तो आपने बता दिया। अगर आपसे सपोज पूछ लेता कि भाई a माइनस बी की पावर 5 बताओ, तो अभी हमने क्या सीखा, स्टार्टिंग वाली जो एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी, फिर नेक्स्ट टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अल्टरनेट एक छोड़ के करते जाते, ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और लास्ट में नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेशन बनता वो यही बनता, बस साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। a की पावर 5 पॉजिटिव, नेक्स्ट माइनस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 माइनस b की पावर 5। क्या है बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो ये आपका क्या बन जाता बच्चों, a माइनस बी की पावर 5 बन जाता है। सारे एक्सप्रेशन में जो पावर है वो सब कुछ सेम है, कोफिशिएंट सेम है, बस आपके साइन चेंज हुए, स्टार्टिंग पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत आसान है। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th के लिए। ये एक तरीके से ब्रिज कोर्स का काम करेगी। देखो आप 10th से 11th में जा रहे हो, तो 10th से 11th में जाते समय आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि भाई 2x की पावर 3, 2x प्लस 3 की होल पावर 4, इसको एक्सपांड करके बताओ, है ना। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका एक्सपांशन बताओ। अब इसका एक्सपांशन आप तभी बता पाओगे जब आपको a प्लस बी की पावर 4 पता होगी। ठीक है, a प्लस बी की पावर 4 कैसे पता करोगे? अब ये भी आपको तभी पता, ये जो पास्कल ट्राइंगल है उससे आप तभी इसको सॉल्व कर पाओगे जब आपको पास्कल ट्राइंगल बनाना आता होगा, है ना। तो a प्लस बी की पावर 4 क्या होगी, तो हम बनाएंगे पास्कल ट्राइंगल 1 1 1 2 1 1 3 3 1 एंड 1 4 6 4 1। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट आ चुके हैं सर। अब हम a प्लस बी की पावर 4 बना सकते हैं। सबसे मैक्सिमम पावर a की पावर 4 एंड b की पावर 0,
फिर ए की पावर एक कम कर दी तो 3, बी की पावर 1, फिर ए की पावर 2, बी की पावर 2, ए की पावर 1, बी की पावर 3 एंड लास्ट में ए की पावर 0, बी की पावर 4। और इसमें इसके कोफिशिएंट मैंने ऐड कर दिए, सारे कोफिशिएंट इसके ऐड कर देते हैं। देखो तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बना नंबर, ए की पावर 4, बी स्क्वायर तो 0 हो गया, 4 ए क्यूब बी, ठीक है। ये आपने a प्लस बी का पावर 4 बना लिया। अब आपसे मैंने पूछा है कि 2x प्लस 3 की पावर 4 बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लो पहले कि a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3। तो हम लिखेंगे 2x की पावर 4, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2x की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती जाएगी, प्लस 6 डॉट 2x का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x डॉट 3 का क्यूब प्लस 3 की पावर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई। 2x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और x की पावर 4 मतलब x की पावर 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 तो 4 इंटू 8x क्यूब इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 9 प्लस 4 डॉट 2x डॉट 9 सॉरी 27 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 4 इज 81। क्या समझ गए। अब इसको हमने लास्ट में सिंप्लीफाई करके लिखना है, कर देंगे। तो ये तो रहेगा 16x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 सा 12, 12 8 सा 96 x क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 24 ऐसा कर लो इसको 54 हो गया, 6 9 सा 54, 54 इंटू 4 इज 216 x की पावर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 54 इंटू 4 इज अगेन 216 x प्लस 81। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं सर आपसे पूछूं कि सपोज 2x प्लस 1 की पावर 5 बताओ, तो आप इसी तरीके से बता सकते हैं, है ना। पास्कल ट्रायंगल बना के आप क्या करोगे, अभी हम बाइनोमियल थ्योरम पे पूरी तरीके से नहीं आए हैं, अभी हम पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से a प्लस बी की पावर 5 बना लेंगे सर, ठीक है। उसको हम सॉल्व करके आंसर कर लेंगे, क्योंकि हमने a प्लस बी की पावर 4 तो अभी सॉल्व किया है। सो उसी की हेल्प से हम a प्लस बी की पावर 5 बना सकते हैं। मतलब मुझे किसी भी नंबर का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसके लिए मुझे उससे पहले वाले टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है, तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे a प्लस बी की पावर 12 लिखना है, अगर a प्लस बी की पावर 12 सॉल्व करना है, तो आपको a प्लस बी की पावर 11 पता होना चाहिए। अब अगर a प्लस बी की पावर 11 नहीं पता है, तो आप a प्लस बी की पावर 12 सॉल्व नहीं कर पाओगे। पास्कल ट्रायंगल में ये लिमिटेशन है, लेकिन यही चीज़ बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में लिमिटेशन नहीं है। यही तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ पा रहे हैं आप। तो अभी तो हमने जो चीज़ें सीखी है वो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने आपसे पूछ लिया कि a प्लस बी की पावर 20 बताओ, तो आप पास्कल ट्रायंगल से बनाने जाओगे तो आपको उसके पहले a प्लस बी की पावर 19 पता होना चाहिए। अब मुझे a प्लस बी की पावर 19 नहीं पता है, तो मैं a प्लस बी की पावर 20 नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम आपकी हेल्प करता है, और उस बाइनोमियल थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए आपको, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या सीखा, पास्कल ट्रायंगल सीखा, पास्कल ट्रायंगल के थ्रू हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्मूलेज बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा 2x प्लस 1 की पावर 5 पूछ लिया, ठीक है। 2x प्लस 1 की पावर 5 आपको सॉल्व करना है। तो अभी अभी पीछे हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, a प्लस बी, है ना। अब 2x प्लस 1 की पावर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको
मतलब a प्लस बी की पावर 4 पता होना चाहिए, जो कि क्या थी a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। ये आपका a प्लस बी का पावर 4 था। अब a प्लस बी की पावर 5 बनाना है तो क्या करते हैं हम, हमें पता है सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म उसकी मैक्सिमम पावर 5 और इसकी 0। फिर अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो कॉफिशेंट क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पर 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज 5 और a की पावर एक कम हो गई तो 4 और b की पावर एक बढ़ा दी तो 1। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 इज 10, a की पावर एक कम होगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। फिर 6 प्लस 4 इज अगेन 10, a की पावर एक और कम होगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी। 4 प्लस 1 इज 5, a की पावर 1, b की पावर 4 और लास्ट में जाके a की पावर 0 और b की पावर 5। तो ये बन चुका है आपका a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा a प्लस बी की पावर 5 बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी को मुझे अप्लाई करना है और ये एक्सपांशन जो 2x प्लस 1 की पावर 5 का जो एक्सपांशन है वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सो a³ मतलब 2x की पावर 5 प्लस 5 डॉट 2x की पावर 4 डॉट 1 की पावर 1, ठीक है, प्लस 10 डॉट 2x³ डॉट 1 का स्क्वायर प्लस 10 डॉट 2x का स्क्वायर और 1 की पावर 3। ये ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला बनाया हमने उसी को यूज़ किया मैंने। यहाँ पर a क्या है बच्चों, a मेरा है 2x और b क्या है 1, बस इतना ध्यान रखना। फिर 5 इंटू a की पावर मतलब 2x डॉट 1 की पावर 4 और लास्ट में जाके 1 की पावर 5। ठीक है क्योंकि यहाँ पर a तो 0 a तो खत्म हो गया, 2x की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा 32x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 इंटू 5, सो 2x की पावर 4 कितना हो जाएगा 16x की पावर 4, सो 5 इंटू 16x की पावर 4। अब मैं बस सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं इतना तो। और ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लिया तो 32x की पावर 5 प्लस 80x की पावर 4 प्लस 80x³ प्लस 40x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे चलेंगे और आगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इन बड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तो जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है 2x माइनस 1 की पावर 2x माइनस 2 लेना, या वैसा लिखना 3x माइनस 2 की पावर 4, इसका एल्जेब्रिक एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन करना है आपको। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में बच्चों हमने देखो क्या डिस्कस किया, हमने वही 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर गए, उसमें पास्कल ट्रायंगल को ऐड करा, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, पावर देख के या इंडेक्स को देखकर हम नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल में हमने जो पावर्स का एडजस्टमेंट होता है वो कैसे करते हैं वो सीखा। ठीक है, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पर हम 2x प्लस 1 की पावर 5, 2x प्लस 3 की पावर 4, इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपांड करके हमने देखा। अब पास्कल ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप समझ चुके हैं, है ना। मैंने एक्सप्लेन किया कि सपोज a प्लस बी की पावर मुझे 50 लिखना है तो मुझे a प्लस बी की पावर 49 पता होना चाहिए तभी लिख पाऊंगा। तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बच्चों आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें मोटिवेट करता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आएँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।